हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस रिवीजन लेक्चर से हम हमारा अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 3 रिवाइज करेंगे, जिसका नाम है एडमिशन ऑफ पार्टनर। ये जो चैप्टर है ये बहुत सारे बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है, तो इसलिए मैंने क्या सोचा है कि ये जो चैप्टर है ना, इसके मैं टोटल 7 to 8 लेक्चर्स यूट्यूब पे अपलोड करूंगा। मैं पूरा कंसेप्चुअली भी आपको अच्छे से समझाऊंगा और उसके जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो भी हम 3 से 4 क्वेश्चन यूट्यूब पे डिस्कस करेंगे। चलो अभी हम अच्छे से रिवाइज करते हैं एक एक कंसेप्ट को। अच्छे से ध्यान दो, आपका टेक्स्ट बुक होना चाहिए। इसका अगर पीडीएफ चाहिए, आपको नोट्स चाहिए, तो मैंने बोला है आपको कि डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपके साथ शेयर की है। उस व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन कीजिएगा, उसमें ये पीडीएफ नोट्स मैं भेज दूंगा। अगर आपको ये पीडीएफ नोट्स उस ग्रुप में नहीं मिले तो इस केस में मेरे को इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं आपको पर्सनली भेज दूंगा। यस। पहला जो हमारा टॉपिक है, मीनिंग ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि पार्टनरशिप फर्म का जो फॉर्म है, उस पार्टनरशिप फर्म के फॉर्म में कोई चेंज हो रहा है, उसको हम बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो ये चेंज क्या क्या हो सकता है सर? ये देखो, अग्रीमेंट चेंज हुआ है, जो कि पार्टनर्स के बीच में था एग्रीमेंट, वो चेंज हुआ है। जिस वजह से क्या हुआ है कि पार्टनर्स के बीच में जो रिलेशनशिप था ना, वो भी चेंज हुआ है। एग्रीमेंट चेंज हुआ, उसके वजह से जो रिलेशनशिप था पार्टनर्स के बीच में वो भी चेंज हुआ है। उनका जो प्रॉफिट एंड लॉस का शेयर था वो भी चेंज हुआ है। इसको हम बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो चेंज जो आता है पार्टनरशिप में, वो कौन कौन से फॉर्म्स में आता है ये हम डिस्कस करेंगे अभी। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हुआ है एग्जिस्टिंग पार्टनर का। क्या हुआ है कि जो पार्टनर्स है ना पार्टनरशिप फर्म के, उन्होंने डिसाइड किया कि भाई हम अपना जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है ना, एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, इसको चेंज करेंगे। तो इसमें क्या हुआ है, एक जो पार्टनर है ना, उस पार्टनर ने परचेस किया है प्रॉफिट का शेयर दूसरे पार्टनर से। मतलब समझो ए एंड बी, ये दोनों पार्टनर है, ठीक है। तो ए ने क्या किया, इसके पास पहले 50% प्रॉफिट का शेयर था, इसके पास 30% था। तो ए ने इसका 5% प्रॉफिट का शेयर क्या है, परचेस कर लिया। तो उस केस में क्या होगा, जो ओल्ड पार्टनरशिप एग्रीमेंट है पार्टनर्स के बीच, वो टर्मिनेट हो जाएगा। टर्मिनेट मतलब कैंसिल हो जाएगा, और न्यू पार्टनर एग्रीमेंट जो है वो क्या आएगा, वो इनटू फोर्स में आएगा। फोर्स में आएगा मतलब क्या, न्यू पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है उसके बेसिस पे अभी सब हमारे पार्टनरशिप फर्म चलेगा। उसके बाद दूसरा है एडमिशन ऑफ पार्टनर। एडमिशन मतलब क्या, समझो दो पार्टनर है, तीसरा पार्टनर आ रहा है हमारे पार्टनरशिप फर्म में। व्हेन द न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, उस केस में क्या है ना, उसको कैपिटल का शेयर लाना पड़ता है और गुडविल का भी शेयर लाना पड़ता है। सर मेरे को एक बात बताओ कि क्यों लाएगा वो कैपिटल का शेयर? यार मेरे को एक बात बताओ, आपको अगर पार्टनर होना है एक पार्टनरशिप फर्म में, तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है उन्होंने पैसा तो लगाया था ना बिजनेस करने के लिए, तो आपको भी पैसा तो लाना होगा ना ऑब्वियसली। ऐसे फुकट तो आपको कोई पार्टनर लेगा नहीं। और दूसरा, सर गुडविल का क्यों शेयर लाना है? यार देखो मेरे को एक बात बताओ कि आप क्या करोगे, पार्टनरशिप फर्म के एसेट्स यूज करोगे, बराबर है। पार्टनरशिप फर्म में जो एसेट्स का शेयर है वो भी आपको लाना पड़ेगा। जो इतने साल से उन्होंने बिजनेस खड़ा किया है, कुछ तो ब्रांड वैल्यू होगी उस बिजनेस की, कुछ तो रेपुटेशन होगा, तो उसका भी आपको शेयर लाना होगा। तो इस केस में आप गुडविल का शेयर लाते हो। क्यों सर? क्योंकि एसेट्स का जो शेयर है और अपना गुडविल का शेयर, ऑलरेडी उन्होंने रेपुटेशन बनाया है अपने पार्टनरशिप का, इसलिए गुडविल का शेयर भी हम पार्टनरशिप फर्म में लाते हैं। ओल्ड पार्टनर्स हैव टू सैक्रिफाइस देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर न्यू पार्टनर। ये आपको पता है कि अगर एक नया बंदा आने वाला है पार्टनरशिप फर्म में, तो समझो 3 पार्टनर है हमारे पार्टनरशिप फर्म में। कितने पार्टनर है सर? समझो 3 पार्टनर है, ए बी एंड सी। अभी डी नाम का जो पार्टनर है ये हमारे पार्टनरशिप फर्म में आने वाला है। ए का शेयर है समझो 33.33%, बी का भी सेम है और सी का भी सेम है, तीनों का प्रॉफिट शेयर सेम है। अभी डी जो बंदा आने वाला है, तो ये नए बंदे को प्रॉफिट का हिस्सा भी मिलेगा, बराबर, प्रॉफिट का शेयर देना होगा। तो उसको अगर हम प्रॉफिट का शेयर देंगे, तो इस केस में क्या होगा, ए बी एंड सी जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है उनका प्रॉफिट शेयर कम हो जाएगा, बराबर। उनको मतलब क्या करना होगा, सैक्रिफाइस करना होगा उनका प्रॉफिट का शेयर, बराबर। समझा आपको? इजी है एकदम। उसके बाद रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। रिटायरमेंट का मतलब क्या होता है सर? आप जैसे एक कंपनी में काम कर रहे हो, आप क्या रिटायरमेंट ले रहे हो, आपका एज हो गया, तो समझो एक पार्टनर है तो वो रिटायर हो रहा है पार्टनरशिप फर्म से। तो उस केस में क्या होगा, उसका जो प्रॉफिट का शेयर है ना, अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट, वो बंदा रिटायर होने तक उसका प्रॉफिट का शेयर, जो रिजर्व है हमारे पार्टनरशिप फर्म के, आपको पता है जनरल रिजर्व वगैरह बहुत सारे रिजर्व्स होते हैं, जो रिजर्व्स में हम प्रॉफिट का ही शेयर हम एक सेट असाइड करते हैं स्पेसिफिक।
कोई क्या बोलते हैं, कुछ करने के लिए, बराबर है। तो उस केस में जो रिजर्व का जो शेयर है ना उसको मिलेगा, प्रॉफिट का भी शेयर मिलेगा उसको। ओल्ड पार्टनर्स जो है ना उनको गेन होगा, प्रॉफिट में गेन होगा। कैसे गेन होगा, मेरे को एक बात बताओ, समझो 3 पार्टनर्स है, हमारा जो एग्जांपल था वही कंटिन्यू करेंगे, ए बी एंड सी। ये तीनों पार्टनर्स थे, उनका शेयर था 33.33%, तीनों का, मतलब ये 100% होगा। 33.33, 33.33 एंड 33.34, एक को एक ज्यादा देना होगा। ये जो बंदा है ना अभी ये रिटायर होने वाला है, तो अभी बंदे कितने बचे, 2 बंदे बचे। पहला कितना था उनका, 33.33% प्रॉफिट का शेयर था, अभी दोनों ही बचे। तो मेरे को एक बात बताओ, इनका प्रॉफिट का शेयर कितना हो जाएगा, 50-50, बराबर। तो इस केस में क्या होगा, प्रॉफिट का शेयर उनका बढ़ जाएगा। इसलिए बोला है कि ओल्ड जो पार्टनर्स है उनका प्रॉफिट का शेयर बढ़ जाएगा, विल गेन द प्रॉफिट शेयर, बराबर। उसके बाद क्या है, डेथ ऑफ पार्टनर। अभी डेथ के केस में भी सेम होगा, क्या होगा कि जो जिसकी डेथ हो गई उसके वजह से जो ओल्ड पार्टनर्स है उनका प्रॉफिट का शेयर बढ़ेगा। पार्टनर इज गोइंग आउट ऑफ बिजनेस ड्यू टू डेथ, उसका जो लीगल हेयर है उसको क्या मिलेगा, प्रॉफिट का शेयर मिलेगा, बराबर है, उसको प्रॉफिट का शेयर मिलेगा। शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर्स विल चेंज, प्रॉफिट का शेयर चेंज होगा कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का। क्यों सर, मेरे को एक बात बताओ, वो जिसकी डेथ हो गई वो तो पार्टनरशिप फर्म से गया ना अभी, तो इनका प्रॉफिट का जो शेयर है वो चेंज होगा, मतलब कि इंक्रीज ही होने वाला है ऑब्वियसली। अभी हम देखेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर का मतलब क्या होता है। ये पार्टनरशिप एक्ट में क्या बताया है कि पर्सन जो है ना, एक पर्सन वो हमारा पार्टनर बन सकता है, बट कब सर, जब सारे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के कंसेंट हो, उस केस में ही वो हम नए पार्टनर को हमारे पार्टनरशिप फर्म में ला सकते हैं, अनलेस अदरवाइज अग्रीड अपॉन। अगर कुछ और डिसाइड किया है तो उस केस में वो फॉलो करो, अगर कुछ नहीं बताया तो उस केस में सारे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की आपको कंसेंट चाहिए। ये ऐसा बोलता है पार्टनरशिप एक्ट। जो नया पार्टनर है वो गुडविल का शेयर लाएगा, क्यों, बिजनेस के एसेट्स का शेयर, और कैपिटल भी लाएगा ऑब्वियसली, बराबर। एंड एंजॉय द राइट टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स, उसके बाद उसको भी पार्टनरशिप फर्म के फ्यूचर प्रॉफिट्स में हिस्सा मिलेगा। ये देखो, विराट कोहली एंड रोहित शर्मा ये दोनों पार्टनर थे, अभी आपके पहले पहले सिद्धांत सर नया पार्टनर बनने जा रहे हैं पार्टनरशिप फर्म में, तो उस केस में मेरे को क्या करना होगा, मेरे को कैपिटल का भी शेयर लाना होगा एंड गुडविल का भी शेयर लाना होगा, बराबर। उसके बाद अभी ये कुछ मैं डिस्कस नहीं करूंगा कि नीड क्या है एडमिशन की वगैरह एक्सेट्रा, ये आप रीड कीजिएगा, बहुत इजी है। मैं अभी आपको सिर्फ जर्नल एंट्रीज बताऊंगा। कैपिटल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर, नए पार्टनर ने जब कैपिटल लाया है बिजनेस में, तो उस केस में जर्नल एंट्री हम क्या करेंगे, व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स कैश टुवर्ड्स कैपिटल, उसने पैसे में कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है, तो ऑब्वियसली कैश हमारी एसेट है, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और उसने अगर एसेट्स लाए टूवर्ड्स कैपिटल, मतलब उसने पैसा नहीं दिया कैपिटल में, उसने कोई एसेट्स दिया है एज अ कैपिटल, मतलब उसका शेयर दिया है इन द फॉर्म ऑफ एसेट्स। जर्नल एंट्री क्या होगी, एसेट्स क्या है सर, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, बराबर, रियल अकाउंट। न्यू रेशो, अभी न्यू रेशो हम क्यों कैलकुलेट करेंगे, मेरे को एक बात बताओ, जब नया पार्टनर कोई आएगा तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उनके प्रॉफिट का शेयर तो चेंज होगा। हमने देखा ए बी एंड सी 3 पार्टनर्स थे, ए एंड बी का 50-50 प्रॉफिट का शेयर था, अभी सी नया पार्टनर आ रहा है, तो उस केस में क्या होगा, ए एंड बी का प्रॉफिट का जो 50% शेयर था वो तो सेम नहीं होगा ना सर, नए पार्टनर को भी शेयर देना पड़ेगा, तो ओल्ड जो पार्टनर्स थे उनका प्रॉफिट का शेयर चेंज होगा, और उसके वजह से हमको एक न्यू रेशो कैलकुलेट करना होगा। न्यू रेशो मतलब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, इसका इस्तेमाल हम करेंगे राइट ऑफ करने के लिए गुडविल एंड कैपिटल एडजस्टमेंट्स के लिए। राइट ऑफ करना मतलब क्या होता है, गुडविल को कैंसिल करना होता है। क्यों सर, क्योंकि गुडविल जो होता है ना वो ओल्ड पार्टनर्स का होता है, तो जो गुडविल है उनका शेयर हम ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, और जब नया पार्टनर भी उसके गुडविल का शेयर लाएगा ना, तो उसका जो गुडविल का शेयर है ना वो हम ओल्ड पार्टनर्स को बांट देते हैं। ओके, उसके बाद अभी न्यू रेशो कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला है, तो वो फॉर्मूला आप देख लीजिएगा क्या है, अच्छे से ध्यान दीजिएगा, मैं आपको आराम से समझाता हूँ। अगर हम क्या कंसिडर करते हैं कि टोटल जो प्रॉफिट है ना हमारे पार्टनरशिप फर्म का वो 1 रुपया है, कितना, 1 रुपीज। तो अभी ये जो 1 रुपीज है ना उसमें से आप माइनस कर दो न्यू पार्टनर का शेयर। क्यों सर, क्योंकि आपको पता है ना कि ये जो बंदा आने वाला है इसको इतना शेयर मिलेगा, 1 रुपये जो प्रॉफिट है उसमें से न्यू पार्टनर का शेयर माइनस कर दो, आपको मिलेगा बैलेंस ऑफ 1। बैलेंस ऑफ 1 मतलब क्या, 1 रुपये में से कितना हिस्सा बचा है, इसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ 1। तो अभी न्यू रेशो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, ओल्ड जो रेशो है ना
उस ओल्ड रेशो को मल्टीप्लाई कर दो बैलेंस ऑफ 1, आपका आ जाएगा न्यू रेशो। या दूसरा एक फॉर्मूला है, अगर आपको सैक्रिफाइस रेशो दिया होगा ओल्ड पार्टनर्स का, सर सैक्रिफाइस रेशो का मतलब क्या होता है, मैंने बताया ना आपको, समझो ए का जो शेयर है 50% है, अभी बी का भी शेयर है 50%, अभी सी जो है इनकमिंग पार्टनर है, ये न्यू पार्टनर है, तो ये जब पार्टनरशिप फर्म में आएगा तो इसको कुछ शेयर सैक्रिफाइस करना होगा, इसको कुछ शेयर सैक्रिफाइस करना होगा, इसको बोलते हैं सैक्रिफाइस रेशो। तो अगर आपको सैक्रिफाइस रेशो दिया है ओल्ड पार्टनर्स का कि इसका इतना शेयर सैक्रिफाइस हुआ है, इसका इतना शेयर सैक्रिफाइस हुआ है, तो उस केस में आप क्या करोगे, न्यू रेशो कैसे कैलकुलेट करोगे, जो ओल्ड रेशो था आपका, तो ओल्ड रेशो में से आप माइनस करोगे सैक्रिफाइस रेशो, आपको मिल जाएगा न्यू रेशो। ओल्ड रेशो इतना था, इतना सैक्रिफाइस किया है, अभी इतना हमारे पास बचा है, इसको ही हम बोलेंगे न्यू रेशो। ठीक है, आपको पता चला सर कैसे क्या करना है। अभी उसके बाद हम देखेंगे सैक्रिफाइस रेशो का मीनिंग। व्हेन न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, नए पार्टनर को पार्टनरशिप फॉर्म में जब हम लेंगे, उस केस में ओल्ड पार्टनर्स को सैक्रिफाइस करना होगा उनका शेयर का प्रॉफिट, बराबर है, किस लिए, टू गिव द शेयर ऑफ प्रॉफिट टू न्यू पार्टनर, नए पार्टनर को प्रॉफिट का शेयर देने के लिए ओल्ड पार्टनर्स को अपने प्रॉफिट का शेयर क्या करना होगा, सैक्रिफाइस करना होगा, उसको ही हम बोलते हैं सैक्रिफाइस रेशो। ये रेशो क्यों यूज किया जाता है, गुडविल को रिटेन करने में, इन द प्रीमियम मेथड। अभी प्रीमियम मेथड क्या होता है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। गुडविल को रिटर्न करना मतलब क्या सर, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना, इजी मीनिंग है। रिटेन करना गुडविल मतलब क्या, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेंटेन करना गुडविल हमारे। तो सैक्रिफाइस रेशो का क्या फॉर्मूला है, ओल्ड रेशो है उसमें से न्यू रेशो को आप माइनस कर दो, आपको मिल जाएगा सैक्रिफाइस रेशो। ओल्ड रेशो सर मेरा 50% था, अभी न्यू रेशो है मेरा 30%, तो ऑब्वियसली सैक्रिफाइस मैंने किया 20 का शेयर। ओके, इजी एकदम। उसके बाद अभी हम एग्जांपल देखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो कैसे करते हैं, न्यू रेशो को कैलकुलेट। मोहन एंड गणपत आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 2:3। मोहन एंड गणपत ये दो पार्टनर से प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2:3। इन्होंने चंद्रकांत को एडमिट किया है पार्टनरशिप फर्म में, मतलब ये नया बंदा है पार्टनर, बराबर है, उसको मिलेगा 1/4 शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स का। तो आपको ये जो है ये न्यू पार्टनर का शेयर मिला है, इसको इतना मिलेगा, आपके पास ओल्ड रेशो है, बराबर। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ मोहन गणपत एंड चंद्रकांत विल बी, कितना आएगा नया पार्टनर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ये आपको कैलकुलेट करना है। सबसे पहले फॉर्मूला क्या था हमारा, जो 1 रुपए प्रॉफिट है पार्टनरशिप फॉर्म का, उसमें से माइनस कर दो आप नए पार्टनर का शेयर, बराबर। तो हमारे पास बैलेंस कितना बचा, 1 माइनस 1/4, 3/4 हमारे पास बैलेंस बचा। ये कैसे आया सर, आपको अगर मैथमेटिक्स आता होगा कुछ बेसिक्स तो आपको ये इजीली समझ जाएगा। 1 माइनस 1/4 कैलकुलेशन कैसे करोगे सर, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 मतलब आएगा 4, बराबर है, और यहाँ पे 1 कुछ नहीं मतलब डिनोमिनेटर 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 4, तो 3/4 ये आ गया आपका रेशो। समझा कैसे कैलकुलेट किया मैंने, बराबर। ओके, तो 3/4 आ गया हमारा रिमेनिंग प्रॉफिट, मतलब बैलेंस ऑफ 1। 1 रुपए में से इतना बैलेंस बचा है, कितना, 3/4 बैलेंस बचा है। तो न्यू रेशो का क्या फॉर्मूला है हमारा, ओल्ड जो रेशो है मल्टीप्लाई कर दो बैलेंस ऑफ 1, आपको मिल जाएगा न्यू रेशो। मोहन्स न्यू रेशो, ये ओल्ड रेशो था 2/5, मतलब 5 में से 2 हिस्सा मिलेगा मोहन को, और अभी बैलेंस ऑफ 1 बचा है 3/4, मतलब क्या, 4 जो प्रॉफिट था, 4 शेयर थे प्रॉफिट के, 4 हिस्से थे, उसमें से अभी 3 हिस्से बचे हैं। तो अभी मोहन का न्यू रेशो आएगा 6/20 और गणपत का न्यू रेशो आएगा 3/5। ओल्ड रेशो था ये, मल्टीप्लाई बाय 3/4 इज इक्वल टू 9/20। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना आ गया, 6:9:5। सर 5 कहाँ से आ गया, अभी ये मोहन का तो पता चला 6, ये गणपत का पता चला 9, सर ये चंद्रकांत का 5 का कहाँ से आ गया, मेरे को एक बात बताओ, ये है 1/4, बट अपने को डिनोमिनेटर तो सेम करना है, यहाँ पे 20 है सर, यहाँ पे 20 है डिनोमिनेटर, तो चंद्रकांत का भी डिनोमिनेटर 20 करना होगा, तो क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 5 से, फिर क्या हो जाएगा हमारा डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। एक बात ध्यान में रखिएगा आप कि जब आप डिनोमिनेटर सेम करोगे ना, तो उस केस में जो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करोगे सेम नंबर ऊपर भी आप न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करोगे, तो कितना आएगा यार, 5/20। समझा कैसे आया है उसका शेयर 5, इजी एकदम सर, आपको आ रहा है अच्छे से समझ में। उसके बाद हम आगे जाते हैं, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस रेशो। सैक्रिफाइस रेशो का फॉर्मूला आपको पता है, ए एंड बी पार्टनर से प्रॉफिट्स शेयर कर रहे हैं 6:4 के रेशो में।
सी एक नया पार्टनर है अभी। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ ए बी एंड सी इज 10:6:4। ऊपर हमने देखा था सर, आपके पास अगर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, आपके पास अगर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, तो आपको सैक्रिफाइस रेशो कैलकुलेट करना आसान होगा। कैसे सर? ये देखो, सैक्रिफाइस रेशो का फॉर्मूला था ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ओल्ड रेशो भी हमारे पास है, न्यू रेशो भी हमारे पास है। अभी हम कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पे आपके बुक में बहुत शॉर्टकट दिया है, मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे कैलकुलेट करना है। तो सैक्रिफाइस रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ये आपको पता है। ए का सैक्रिफाइस कैसे किया? 6/10 इसका था ओल्ड रेशो। न्यू रेशो कितना है? 10/20 बराबर है। मतलब क्या? 10 में से 6 हिस्सा इसका था जब ओल्ड रेशो में, और न्यू रेशो जो था उसमें 20 में से 10 हिस्सा इसका है। तो सैक्रिफाइस कितना किया? सर कैसे कैलकुलेट करेंगे? मेरे को एक बात बताओ, न्यूमरेटर सेम, सॉरी डिनोमिनेटर सेम है क्या? नहीं। तो पहले मैथमेटिक्स का रूल क्या है कि डिनोमिनेटर सेम करना होगा, उसके बाद ही हम ये कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो क्या करोगे डिनोमिनेटर सेम करने के लिए? यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 10 है, 10 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, आपका 20 हो जाएगा डिनोमिनेटर बराबर। तो मैंने क्या किया? 6/10 मल्टीप्लाई बाय ऊपर 2 नीचे 2 माइनस 10/20। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 2 हो गए 12, 10 मल्टीप्लाई बाय 2 हो गए 20 माइनस 10/20। सर डिनोमिनेटर हो गया सेम। अभी कितना आ गया हमारा? 2/20। ये आ गया अपना ए का सैक्रिफाइस। देखो, और बी का सेम कैलकुलेट करो। 4/10 माइनस 6/20, डिनोमिनेटर सेम करना है, मल्टीप्लाई बाय कर दो 2 से। 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 डिवाइडेड बाय 20 माइनस 6/20, 2/20 आंसर आ गया। इजी एकदम सर, समझा आपको? और डिटेल में मैंने अच्छे से आपको समझाया है। तो आपका सैक्रिफाइस कितना आ गया? 2/20, 2/20। इसका ही मतलब क्या होता है सर? कितना आ गया सैक्रिफाइस? 2:2। या तो आप इसको 1:1 भी कर सकते हो। 1:1 क्या? ऑब्वियसली ना, 2 1 2 2 1 2, इसलिए 1:1 ये आ गया आपका। अभी मैंने एक यहाँ पे आपको नोट दी है, अच्छे से आप इसको पढ़िएगा एकदम शांति से। गुडविल का राइटिंग ऑफ मतलब क्या होता है? इट मीन्स रिमूविंग द वैल्यू ऑफ गुडविल फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। हम क्या करते हैं? गुडविल की जो वैल्यू बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिमूव करते हैं। उसके पीछे का मैंने लॉजिक भी आपको बता दिया कि क्या करते हैं हम। जो ओल्ड पार्टनर्स ने गुडविल जनरेट किया था, अभी नया पार्टनर आ रहा है, तो हम क्या करते हैं कि जो ओल्ड गुडविल है वो हम राइट ऑफ कर देते हैं हमारे ओल्ड पार्टनर्स में, और नया पार्टनर अपना अपना शेयर तो लाएगा गुडविल का, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। सैक्रिफाइस रेशो हमेशा सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स का ही कैलकुलेट होगा। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट मैंने मेंशन की। क्या? सैक्रिफाइस जो रेशो है हमेशा सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स का कैलकुलेट होगा। मेरे को एक बात बताओ, जो नया बंदा है वो तो सैक्रिफाइस नहीं कर रहा है ना, उसको तो गेन हो रहा है ना, क्योंकि उसको तो शेयर मिल रहा है, तो उसका तो गेन रेशो होगा बराबर। बट सैक्रिफाइस रेशो किसका होगा सर? इनका होगा। गेन रेशो नहीं बोल सकते, गेन रेशो रिटायरमेंट के केस में होता है। सॉरी, मेरी गलती से मिस्टेक हो गई। गेन रेशो नहीं, बट सैक्रिफाइस रेशो मतलब क्या? जो ओल्ड पार्टनर्स है, तो ओल्ड पार्टनर्स उनमें से कुछ हिस्सा न्यू पार्टनर को दे रहे हैं बराबर। तो उस केस में सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स का ही कैलकुलेट हम करते हैं। आप कोई भी एग्जांपल उठा लो सर, मैंने जो ये लाइन लिखी है ना, सिर्फ यही फॉलो करो आप, आपको समझ जाएगा कि मैं ये सच बोल रहा हूँ या नहीं। अभी देखो, एक एग्जांपल भी दिया है मैंने कि न्यू रेशो कैसे कैलकुलेट करना है। ए एंड बी ओल्ड पार्टनर्स थे, सी न्यू पार्टनर है, इसको शेयर मिलेगा 1/5 ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट्स। इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2। अभी कैसे कैलकुलेट करेंगे? स्टेप नंबर 1, टोटल प्रॉफिट हम लेंगे 1 रुपया है फर्म का बराबर। तो 1 रुपये में से पहले तो न्यू पार्टनर का शेयर माइनस कर दो, तो हमारे पास कितना बचा? 1 माइनस 1/5 इज इक्वल टू कितना आ गया? 4/5। ये अपने को बचा है अभी बराबर। कितना बचा है? बैलेंस ऑफ 1 4/5। तो अभी न्यू रेशो कैलकुलेट कैसे करेंगे हम? ओल्ड रेशो मल्टीप्लाई बाय बैलेंस ऑफ 1। ए का शेयर कितना आएगा? 3/5। ये ओल्ड रेशो था, मल्टीप्लाई बाय बैलेंस ऑफ 1 मतलब 4/5 इज इक्वल टू 12/25। बी का शेयर 2/5, ये ओल्ड रेशो था, मल्टीप्लाई बाय बैलेंस ऑफ 1 4/5 इज इक्वल टू 8/25। और सी का शेयर था 1/5, बट मैंने बोला है आपको डिनोमिनेटर आपको सेम करना है। तो कैसे करें? 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 25 आएगा डिनोमिनेटर, तो ऊपर भी 5 और नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आएगा 12:8:5। समझा? इजी था एकदम बराबर। यस, एकदम इजी था सर, मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया है सारे जो क्वेश्चंस थे। अभी हम लास्ट देखेंगे सैक्रिफाइस रेशो और न्यू रेशो दोनों कैसे कैलकुलेट करते हैं।
प्रवीण एंड नवीन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 7:3। ओल्ड रेशो है। उन्होंने रीना को एडमिट किया है फॉर द 1/5 ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट। मतलब क्या, रीना को फ्यूचर में 1/5 शेयर ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट मिलेगा जो कि उसने लिया है इक्वली फ्रॉम प्रवीण एंड नवीन। मतलब क्या, जो 1/5 शेयर रीना को मिलेगा ना, तो 1/5 शेयर इक्वली कंट्रीब्यूट किया है प्रवीण ने एंड नवीन ने। प्रवीण ने 1/5 में से आधा हिस्सा दिया है इक्वली, मतलब एंड नवीन ने 1/5 जो शेयर मिलने वाला है रीना को उसका आधा हिस्सा दिया है। तो अभी आपको बोला है सेक्रीफाइस रेशो एंड न्यू रेशो कैलकुलेट करो। तो अभी इसमें थोड़ा सा अलग है कैलकुलेशन, ठीक है, अच्छे से समझना है। रीना को कितना शेयर मिलेगा, 1/5। कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं ओल्ड पार्टनर्स पी एंड क्यू, 1:1। मतलब क्या, 1/2 1/2 इक्वली, बराबर। दो में से एक हिस्सा तू देगा, दो में से एक हिस्सा मैं दूंगा। तो प्रवीण का सेक्रीफाइस कैसे कैलकुलेट किया हमने, 1/5 जो है ना, 1/5 में से आधा हिस्सा उसको मिलेगा, तो कितना आएगा 1/10। सेम 1/5 सेक्रीफाइस जो होगा, सॉरी 1/5 उसको शेयर मिलेगा, उसका आधा हिस्सा मैं दूंगा, 1/10, बराबर। ये तो आ गया आपका सेक्रीफाइस रेशो 1:1, बराबर है। अभी न्यू रेशो कैसे कैलकुलेट करना है, ओल्ड रेशो माइनस सेक्रीफाइस रेशो। ओल्ड रेशो या आपके पास सेक्रीफाइस रेशो हमने अभी निकाला है, तो देखो ये भी कैलकुलेट करके आपको दिखाता हूँ मैं। ये 7/10 क्या है, ओल्ड रेशो है, क्योंकि 7:3 था ना। ये आपको पता है ना 7:3। सर जब डिनोमिनेटर लेते हैं ना हम, तो 7 + 3 10/7 ऐसे लेते हैं। ये एक चीज ध्यान में रखो, नहीं तो ये अगर बेसिक आपको नहीं आता होगा तो सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो नवीन का ओल्ड रेशो था 7/10, बराबर। 7/10 माइनस 1/10, सेक्रीफाइस कितने किया, 1/10 अभी हमने निकाला है। 7/10 माइनस 1/10, तो ऑलरेडी डिनोमिनेटर सेम है, तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, 6/10 आ गया। और नवीन का शेयर कैसे निकाला, 3/10 उसका ओल्ड था, सेक्रीफाइसिंग रेशो 1/10 था, तो ये आ गया अपना 2/10 न्यू रेशो। तो कितना आ गया सर, 6:2, बराबर। और अभी रीना का भी शेयर निकालना है हमें, उसका है 1/5 शेयर। मेरे को एक बात बताओ, अपने को डिनोमिनेटर सेम करना है, क्या करोगे सर, 10 चाहिए, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, 2/10, बराबर। तो कितना आ गया, 6/10 2/10 2/10। इसका ही मतलब 6:2:2, 6:2:2। इसका ही मतलब क्या, 1:1:3, बराबर। 3:1:1, ये हो गया हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है सर, इजी था एकदम। देखो मैंने पूरा आपका जो कंसेप्चुअल बेसिक पार्ट था ना, कि सैक्रिफाइस रेशो कैसे कैलकुलेट करना है, न्यू रेशो कैसे कैलकुलेट करना है, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, गुडविल का शेयर क्यों लाना है, कैपिटल का शेयर क्यों लाना है, ये सारी की सारी चीज़ें मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस की है आपके साथ। तो अभी आप क्या करो, एक बार गो थ्रू कर लो इससे। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है ना प्रीमियम मेथड सीखेंगे कि गुडविल का जो कैलकुलेशन है वो कैसे करना है। उसमें एवरेज प्रॉफिट मेथड है, सुपर प्रॉफिट मेथड है, गुडविल कैलकुलेट कैसे करना है ये देखेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें नेक्स्ट 2 to 3 लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम 2-3 क्वेश्चंस भी इसके प्रैक्टिकली भी सॉल्व करेंगे। सो यस बेटा, आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। टाटा, बाय बाय।